फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसला कुन बर्तरी बरकरार रखेगी। फील्ड मार्शल की जवानों के जज्बे, पेशा वाराना महारतों और जंगी सलाहियतों की तारीफ। ईरानी सदर आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। मसूद पज़ेशिकियान सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ये ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा होगा। ईरानी सदर के दौरे से दोनों ममालिक में ताउन के नए दर खुलेंगे। दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम का कत्ल। मुल्जिम इमरान अफरीदी ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। वीडियो में कहा, शमसुल इस्लाम ने मेरे वालिद को कत्ल किया, जिसका बदला लिया। शमसुल इस्लाम और मेरे वालिद के दरमियान 35 लाख का लेन देन था। अदालतों के दरवाजे खटखटाए लेकिन कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। दूसरी तरफ मुल्जिम इमरान की तलाश जारी। 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा, पटड़ी टूटने के बाइस पेश आया। क्रेन की मदद से बोगियां हटाने का काम जारी। आर्जी ट्रैक बनाकर बोगियों को शाहदरा रेलवे स्टेशन मुंतकिल किया जाएगा। बहाली के काम के दौरान एक मुलाजिम भी जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर रेलवे ने 7 दिन में तफसीली रिपोर्ट मांग ली। आरिफवाला में CCD और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 3 डाकू हलाक। डाकुओं की फायरिंग से एक CCD एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हलाक डाकुओं से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मुलजिम डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलविस थे। और बारिश ने इस्लामाबाद में फिर जल थले कर दिया। रात को बादल जमकर बरसे। वक्ती तौर पर हब्स की छुट्टी। शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाओं में काले बादल अब भी मौजूद। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया। 5 अगस्त से पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन महादेव की सर्जरी कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान कहते हैं, ऑपरेशन महादेव की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान, कहा कहानियाँ हैं। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का कहाँ है। दुनिया जानती है भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर हमला किया। भारतीय रहनुमा खुद अपने नुकसानात का एतराफ़ कर चुके। भारत खुद ही जज और ज्यूरी बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान की मौशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म स्टॉक एक्सचेंज 1,40,000 पॉइंट्स की हद से तजावज़ करने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी तेज़ी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। कारोबार सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 9 मई के एक और केस का फैसला आ गया। गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। पोजीशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर समेत 51 मुलजिम इश्तहारी करार। रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज भी शामिल। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कम्प्लेक्स मियाँ वाली केस का फैसला सुनाया। 1 माह में मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी किए जा चुके। लाहौर बार का सजाओं के खिलाफ मातहत अदालतों में आज हड़ताल का ऐलान। हक दो बलोचिस्तान मार्च पर हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदा। सूबे के मसाइल हल करने के लिए कमेटी कायम। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, 8 मुतालबात के हवाले से बातचीत हुई। सब दिल से चाहते हैं बलूचिस्तान के मसाइल हल हों। कमेटी वफाक, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल होगी। ये कमेटी ऐसी तजावीज़ देगी जिससे बलूचिस्तान के मसाइल हल हों। जमात इस्लामी का लाहौर में धरना ख़त्म करने का ऐलान।
बलूचिस्तान में 15 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज, मोटरसाइकिल की डबल सवारी असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी, तमाम अजला में 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा, धरने रैलियों पर पाबंदी, मर्दों के नकाब करने मुंह ढांपने पर भी पाबंदी आयद। पाक अमेरिका तजारती माहदे के बाद बिग डील, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सनाजको अमेरिका से तेल दरामद करेगी। आलमी मीडिया के मुताबिक कंपनी अक्टूबर में 10 लाख बैरल तेल दरामद करेगी। नायब चेयरमैन सनाजको उसामा कुरैशी कहते हैं माहिदा अमरीकी खाम तेल की पहली खरीदारी को जाहिर करता है। पेट्रोल कार्गो माह ह्यूस्टन से लोड किया जाएगा। तवक्को है कि अक्टूबर में कार्गो कराची पहुंचेगा। अगर ये काबिल अमल हुआ तो हर माह कम अज़ कम एक कार्गो दरामद कर सकते हैं। बारिशों से दरियाओं में तोगयानी, दरिया चनाब में चनोट के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, 10 से ज़ायद देहात सैलाब की नज़र, सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह। लाहौर के बास इलाकों में बूंदाबांदी, इस्लामाबाद कराची में हल्की बारिश। पंजाब में मानसून के छठे स्पेल का अलर्ट, 5 अगस्त से बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को छत देने का मिशन, खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद, ख़वातीन में घरों के मालिकाना हकूक़ की दस्तावेज़ात तकसीम की। खिताब करते हुए कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत की। आज का दिन हम सब के लिए फ़ख्र का दिन है। इस हुकूमत के दौर में जब मई में भारत ने एक साजिश की, उसको भरपूर जवाब दिया, तो हम इस साल ये यौम आज़ादी के 14 दिन मार्का हक को याद करते हुए मना रहे हैं। उन 3-4 दिनों में हमारी कौम ने साबित किया कि जब मुल्क पे कोई मैली नज़र से देखता है तो हम सब मुत्तहद होते हैं। सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से माई कराची नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा सिंध हुकूमत ने पहले इवेंट का आज आगाज़ कर दिया। इस साल जश्न आज़ादी को मार्का हक के साथ मना रहे हैं। मई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, जिसका भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अगस्त के महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट खवातीन जो हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध वो स्कूटर्स दे रही है। एंड ऑफ द अगस्त सितंबर में इससे डबल बसेस ईवी की आ रही हैं। कोई 1000 से ज्यादा ईवी बसेस जो हैं वो हम लेके आ रहे हैं। ग्रीन लाइन जो मंसूबा था वो फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा था, लेकिन ये जब बनी गई थी 1.5 लाख पैसेंजर्स के लिए बनाई गई थी। सिंध हुकूमत खवातीन को मुफ्त स्कूटर फराहम करेगी। सितंबर में मजीद 1000 ईवी बसें कराची आ जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब का ग्रीन लाइन BRT अब सिंध हुकूमत को मुंतकिल हो चुका। ग्रीन लाइन BRT जब वफाक के ज़ेर इंतज़ाम थी तो 52,000 राइडरशिप थी, जो अब 73,000 हो गई है। अगस्त तक येलो लाइन BRT का पुल मुकम्मल कर लेंगे। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। तिहानी फौज की गजा में खून की होली, इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 24 घंटे के दौरान इमदादी कैंपों पर फायरिंग से बच्चों समेत 113 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 60,400 से बढ़ गई। अमेरिका ने फ़लस्तीन अथॉरिटी और PLO पर पाबंदियां लगा दी। फ्रांस की गजा में 40 टन इंसानी इमदाद की फ़िज़ाई तरसील। ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का गजा में इमदादी मराकज़ का दौरा। स्टीव विटकॉफ ने कहा दौरे का मकसद अमरीकी सदर को गजा की हकीकी सूरत-ए-हाल से आगाह करना है। गजा में नस्ल कुशी पर यूरोपीय मुल्क सल्वेनिया का बड़ा इकदाम। इसराइल के साथ हर किस्म की असलहा तजारत पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म रॉबर्ट ग्लॉब का हुकूमती इजलास के बाद ऐलान, इसराइल को असलहे की दरामद, बरामद और तरसील की इजाज़त नहीं दी जाएगी।